स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो मेनली यहाँ पर हम आयरन की रस्टिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं। अगर आयरन में रस्ट हो जाता है, रस्ट अगर ना हो उसके लिए आप क्या क्या करेंगे। आयरन में रस्ट किसका होता है? Fe2O3.XH2O, ये रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O। ठीक है, तो आयरन में रस्ट होता है तो उससे बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस होते हैं। आयरन की बहुत सारी चीज़ें हैं, बताओ क्या क्या जिससे हैवी लॉसेस हो सकते हैं कंट्री में। कंट्री की इकोनॉमी को लॉस हो सकता है। कहाँ कहाँ जहाँ आयरन से चीज़ें बनी हुई हैं और जिससे अगर वहाँ पे रस्ट होता है तो लॉस हो सकता है। ब्रिजेस में, बिल्डिंग्स में, मशीन पार्ट्स में, रेलवे ट्रैक्स में। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आयरन है वहाँ रस्ट हो सकता है, क्योंकि एयर और मॉइस्चर एयर में है, एटमॉस्फेयर में है। तो रस्टिंग प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करें, क्या क्या कर सकते हैं। घर में आपने सबने देखा होगा कूलर सबके यहाँ है कि नहीं? आप आजकल तो एसी लगाते हो तो कूलर नहीं है। कूलर देखा तो है, ठीक है। तो अब आजकल तो प्लास्टिक बॉडी का भी कूलर आने लगा, लेकिन पहले आयरन बॉडी का होता था कूलर, तो उस पर पेंट हम करते थे। तो रस्टिंग प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले पेंट कर सकते हैं हम, पेंटिंग। क्लियर है? इसके बाद और क्या कर सकते हैं? अगर मशीन पार्ट्स में रस्ट हो रहा है तो उसमें हम ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर सकते हैं। ऑयलिंग है, बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस हम रस्टिंग को, वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो बहुत मेन है गैल्वेनाइजेशन, इसको डिटेल में हम समझेंगे। पहले एनसीईआरटी बुक से देख लो, पेज नंबर 54, टॉपिक प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, ये हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। फिर है क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज। Galvanization is a method of protecting steel and iron from rusting by coating them with a layer of zinc. Steel या iron, देखो आयरन में तो रस्ट होता है, आपको पता है, ठीक है। स्टील भी अलग अलग तरह के होते हैं। स्टेनलेस स्टील होता है और एक सिर्फ स्टील बोला जाता है, एक होता है स्टेनलेस स्टील। तो जो सिर्फ स्टील बोलते हैं, जिसको हम सिर्फ स्टील बोलते हैं, इसमें होता है आयरन और कॉपर नहीं, इसमें होता है सिर्फ स्टील जिसको बोलते हैं, इसमें आयरन और कार्बन होता है। जिसको सिर्फ आप स्टील बोलते हो उसमें आयरन और कार्बन होता है। ठीक है, तो इसमें भी, इसमें स्टील में या आयरन में रस्टिंग प्रिवेंट करने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं। और गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है? मॉल्टन जिंक में डिप करोगे आयरन ऑब्जेक्ट को, जिंक को मेल्ट करेंगे। अब आपके पास मॉल्टन जिंक है, उसमें हम आयरन आर्टिकल्स को डिप करेंगे। ठीक है, तो जिंक की कोटिंग आ जाएगी। जो अब जिंक की कोटिंग आने के बाद फिर वहाँ पे रस्टिंग नहीं होगी। इसको समझते हैं? गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। इट इज डन बाय डिपिंग आयरन ऑब्जेक्ट ऑन इन मॉल्टन जिंक। ठीक है, मॉल्टन जिंक में आयरन ऑब्जेक्ट को डिप करेंगे। ठीक है, तो थिन कोटिंग आ जाएगी जिंक की। गैल्वेनाइज्ड आयरन ऑब्जेक्ट रिमेन्स प्रोटेक्टेड। ये अभी क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है। Galvanized iron object remains protected against rusting even if a break occurs in the zinc layer. आप सोचो कि आपके पास एक आयरन आर्टिकल है और उसके ऊपर जिंक की कोटिंग है। सपोज ये कोई आयरन आर्टिकल है सपोज, और इसके ऊपर जिंक की कोटिंग है। ठीक है, जिंक की कोटिंग है। तो यहाँ पर हमने बोला कि अगर कोटिंग ब्रेक होगी तो भी आयरन आर्टिकल पे रस्ट नहीं आएगा, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। आपने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा ना, जिंक और आयरन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो जिंक इज मोर इजीली ऑक्सीडाइज देन आयरन, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है। सो जिंक लेयर कंटिन्यूज टू कोरोड बट आयरन ऑब्जेक्ट कोरोड नहीं होगा और जिंक कोरोड होता रहेगा। ठीक है, इसी को हम बुक से देख लेते हैं। गैल्वेनाइजेशन में सेकेंड लाइन पढ़ रही हूँ मैं। द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। कैन यू रीजन दिस आउट? तो ये रीजन लिखाया है मैंने आपको। ऐसा क्यों होगा कि गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। अगर जिंक कोटिंग ब्रेक हो गई तो भी आयरन आर्टिकल प्रोटेक्टेड है, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, इट इज मोर इजीली ऑक्सीडाइज, तो वो जिंक विल कंटिन्यू टू कोरोड, लेकिन वो आयरन को बचा लेगा। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं क्रोम प्लेटिंग। इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं। आपने बाइसिकल के हैंडल देखे हैं? बाइसिकल का हैंडल देखा है ना, उस पर क्रोमियम की प्लेटिंग होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ा है, 8th क्लास में भी था इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है कोटिंग ऑफ सुपीरियर मेटल ओवर इंफीरियर मेटल। जैसे मेरे पास ये
बताओ। चम्मच है, गोल्ड की है, ये रियल गोल्ड नहीं है, इस पर प्लेटिंग है सिर्फ, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग से कॉपर के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग की गई है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, ऐसे ही ये भी मेरे पास इसमें यहाँ पे आसपास यहाँ गोल्ड की प्लेटिंग है और बीच में सिल्वर की प्लेटिंग है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कोटिंग हम करते हैं, कोटिंग ऑफ सुपीरियर मेटल ओवर इंफीरियर मेटल। ठीक है, वैसे ही क्रोमियम प्लेटिंग में जैसे मैंने अभी आयरन और गोल्ड नहीं, सिल्वर और गोल्ड का बताया, वैसे ही क्रोमियम की प्लेटिंग भी होती है, जैसे बाइसिकल के हैंडल पे। ठीक है, नीचे आयरन या स्टील है और उसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है टू गिव इट ए शाइनी फिनिश और उसमें रस्ट ना हो। क्लियर? तो क्रोमियम प्लेटिंग, थिन लेयर ऑफ क्रोमियम इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्लियर? समझ में आ गया? इसके बाद है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग हम पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। एनोडाइजिंग देखा होगा तुमने, एनोडाइज्ड कुकवेयर देखे होंगे, एनोडाइज्ड कढ़ाई, एनोडाइज्ड कुकर देखा है। ब्लैक कलर, ग्रेइश ब्लैक कलर होता है, मेरे पास थी पहले, लेकिन उसमें यह है कि उसका लेयर निकलना नहीं चाहिए, अगर लेयर निकल गया तो फिर वो हार्म करती है, इसलिए लेयर पूरा मतलब टूटना नहीं चाहिए लेयर। तो उसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है। एनोडाइजिंग प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट। एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थिक कोटिंग कर देंगे, इसी को बोलते हैं एनोडाइजिंग। इसके बाद हम लास्ट मेथड लेते हैं एलॉइंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। लास्ट टॉपिक है एलॉइंग। एलॉइंग मतलब क्या होता है, एलॉय बनाना, मेटल। एलॉयज क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, पढ़ा है ना हमने 9th क्लास में, एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो बुक से देखते हैं। Alloying is a very good method of improving the properties of metal. We can get the desired properties by this method. For example, iron, देखो आयरन, प्योर आयरन बहुत सॉफ्ट होता है। आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज मेटल बट इट इज नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट, क्योंकि इट इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेस इजीली व्हेन हॉट। तो उसकी एलॉइंग की जाती है, उसमें हम मिक्स करेंगे कार्बन या कॉपर मिक्स करेंगे, या अभी देखते हैं क्या क्या मिक्स हो सकता है। बट इफ इट इज मिक्सड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, 0.05% अगर हमने कार्बन मिला दिया, ये वाला मैंने लिखा है, आयरन में 0.05% अगर हमने कार्बन मिला दिया तो इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, और वही होता है स्टील। ठीक है, व्हेन आयरन इज मिक्सड विद निकल एंड क्रोमियम, तो आपको मिलता है स्टेनलेस स्टील। जो स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स, यूटेंसिल्स, ग्लास, स्पून, बोल्स आप यूज करते हैं वो। ठीक है, क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना, देखो ये एमसीक्यू असेशन रीजन में इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ये किसका एलॉय है, इसमें क्या क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर स्टेनलेस स्टील है तो किस किस का है, उसमें क्या क्या है। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ, ऑप्शंस दे देंगे, आयरन, क्रोमियम, निकल, ऑल, या इस तरह के। ठीक है, तो आपको आने चाहिए, स्टेनलेस स्टील इज एलॉय ऑफ आयरन, निकल एंड क्रोमियम। इसके बाद दिया है when iron is mixed with nickel and chromium we get stainless steel which is hard and does not rust. आयरन में रस्टिंग हो सकती है लेकिन स्टेनलेस स्टील में रस्टिंग नहीं होती है। Thus, if iron is mixed with some other substances, its properties change. In fact, the properties of any metal can be changed if it is mixed with some other substance. Clear? आगे देखते हैं, the substance added may be metal or non-metal. आप जो एलॉइंग में मेटल के साथ में मेटल भी मिला सकते हैं या नॉन मेटल मिला सकते हैं। तो अब एलॉय की डेफिनेशन दी है, एलॉय इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। क्लियर? इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल। सबसे पहले हम प्राइमरी मेटल को मेल्ट करेंगे, जैसे हमने लिया आयरन प्लस कॉपर, आयरन प्लस कॉपर ये ले लेते हैं। डेली यूज्ड आयरन जो होता है, अभी बोला आयरन बहुत सॉफ्ट होता है, प्योर आयरन बहुत सॉफ्ट होता है, तो जो डेली यूज्ड आयरन है उसमें कॉपर मिलाया जाता है। तो प्राइमरी मेटल क्या है इसमें, आयरन। तो प्राइमरी मेटल को हम मेल्ट करेंगे पहले, यही दिया हुआ है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल। तो प्राइमरी मेटल हमारे पास आयरन, इसको हमने मेल्ट किया, एंड देन डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट्स इन इट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो आपको जो उसके साथ में एलॉइंग करनी है जिसकी, उसको डेफिनेट प्रोपोर्शन में आप उसके साथ मिक्स करेंगे। इट इज देन कूल्ड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर? अब आगे देखते हैं, इफ वन ऑफ द मेटल्स इज मर्क्यूरी, एलॉइंग में इफ वन ऑफ द मेटल इज मर्क्यूरी देन एलॉय इज नोन एज एमालगम। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, सोडियम एमालगम, जिसमें सोडियम के साथ लिक्विड मर्करी की एलॉइंग की जाती है। ठीक है, तो अगर एक मेटल मर्करी है तो उस एलॉय को बोलेंगे एमालगम। इसमें एक और आता है
जो डेंटिस्ट यूज करते हैं, आपकी कभी कैविटी हुई है टीथ में? नहीं, सब अच्छे से साफ साफ रखते हैं टीथ। अगर टीथ में कैविटी होती है तो उसको ड्रिल करके उसमें हम फिलिंग करते हैं, डेंटिस्ट फिल करते हैं उसमें। फिलिंग सुना होगा ना, कभी सुना तो होगा कि दांत में फिलिंग करवाई, तो फिलिंग में एमालगम यूज होता है, ठीक है, मरकरी के साथ में और कुछ मिक्स करके वो उसकी फिलिंग की जाती है, ठीक है। आगे है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट एलॉय के कम होते हैं प्योर मेटल से। फॉर एग्जाम्पल ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। इसमें 80% अप्रोक्सीमेटली कॉपर होता है और 20% जिंक। तो प्राइमरी मेटल है कॉपर, ठीक है, और इसमें हमने जिंक मिक्स किया है। मेल्ट करेंगे पहले प्राइमरी मेटल को, मेल्ट करके उसमें इसको दूसरे वाले को डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर कूल करेंगे टू रूम टेम्परेचर। ब्रास हो गया। इसके बाद है ब्रोंज, इट इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ब्रोंज मेटल देखे है ना सबने, ब्रोंज मेटल मिला भी होगा कहीं ना कहीं। ब्रोंज, कॉपर और टिन। कॉपर उसमें प्राइमरी मेटल है, 90% अप्रोक्सीमेटली कॉपर होता है और टिन अप्रोक्सीमेटली 10% होता है, ठीक है। तो ब्रोंज इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। इसके बाद है सोल्डर, क्या दिया बुक में, एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले बुक का कर ले, ब्रास एंड ब्रोंज आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ब्रास एंड ब्रोंज आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर इज कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ठीक है। देखो ब्रास में कॉपर है, ब्रोंज में भी कॉपर है, प्राइमरी मेटल है, और ये दोनों गुड कंडक्टर्स हैं, लेकिन ब्रास और ब्रोंज आर नॉट गुड कंडक्टर्स। मेटल इनकी एलॉइंग करने से प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। कॉपर गुड कंडक्टर है, लेकिन ब्रास और ब्रोंज गुड कंडक्टर्स नहीं है। वेयरएज कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इसके बाद सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ टिन एंड लेड। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ टिन एंड लेड, 50% दोनों होते हैं, ठीक है, एंड हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। ये देखा होगा तुमने, सोल्डरिंग करते हैं हम, वायर्स को ज्वाइन करना है तो सोल्डरिंग की जाती है। इसके बाद लास्ट में गोल्ड मैंने लिया है, जो ज्वेलरी बनाने में यूज होता है गोल्ड, वो प्योर गोल्ड नहीं होता, 24 कैरेट नहीं होता। प्योर गोल्ड मतलब 24 कैरेट गोल्ड। तो जो हम ज्वेलरी में यूज करते हैं वो 24 कैरेट नहीं होता, वो या 22 कैरेट या 20 कैरेट होगा। मतलब उसमें जैसे अगर 22 कैरेट बोला मैंने, 22 कैरेट गोल्ड बोला है, तो उसमें 22 पार्ट्स कॉपर के या सिल्वर के होंगे, ठीक है, 2 पार्ट्स कॉपर या सिल्वर के होंगे। अगर 20 कैरेट बोला है, वैसे 24 कैरेट गोल्ड होता है, 24 कैरेट गोल्ड प्योर होता है, ठीक है। लेकिन अगर 20 कैरेट बोला है तो 4 कैरेट उसमें कुछ हमने मिला रखा है, क्या, कॉपर या सिल्वर की एलॉइंग की हुई है, ताकि ज्वेलरी बनाने में हम बना सके उससे। नहीं तो वो बहुत सॉफ्ट रहेगा, अगर 24 कैरेट लोगे तो बहुत सॉफ्ट होगा, उससे आप बना नहीं पाओगे ज्वेलरी। तो उसमें हमें एलॉइंग की जाती है कॉपर की या सिल्वर की, ताकि हम उससे ज्वेलरी बना सकें। क्लियर है, बोलो। ये क्लियर हो गया कि एलॉयज की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं कंस्टिट्यूएंट मेटल से। तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया। एलॉयज आर हार्डर देन देयर कंस्टिट्यूएंट मेटल्स, एलॉयज आर स्ट्रॉन्गर देन देयर कंस्टिट्यूएंट मेटल्स, एलॉयज आर मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, जैसे सोल्डर में भी देखा था हमने, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जैसे ब्रास और ब्रोंज में हमने देखा, ठीक है। रेजिस्टिविटी नहीं है, कंडक्टिविटी है, ठीक है। हो जाता है कभी कभी कि सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है।